हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में जगत में। तो इस वीडियो में हम लोग अध्याय 4 को शुरू करेंगे और प्रश्नावली 4.1 को सॉल्व करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है, एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दुगनी है। इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चर वाला एक रैखिक समीकरण बनाना है। तो ये संकेत में दिया है, मान लीजिए नोटबुक की कीमत ₹X है, कलम की कीमत ₹Y है। तो माना कि पेन की कीमत जो है ₹Y है और नोटबुक की कीमत ₹X है। तो प्रश्न के अनुसार एक नोटबुक की कीमत है जो दो कलम के बराबर है। तो यहाँ से नोटबुक की कीमत जो है ₹X रख दिए और यहाँ से 2 और यहाँ से कलम की कीमत Y था तो यहाँ से Y हो गया। अब यहाँ पे y इधर प्लस में इधर आएगा तो बराबर के उस साइड में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो x माइनस 2y ही इसका आंसर हुआ। फिर इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है, निम्नलिखित रैखिक समीकरण को ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप में व्यक्त करना है और प्रत्येक स्थिति में a b और c का मान बताना है कि इसमें a का मान क्या होगा, b का मान क्या होगा और c का मान क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है 2x प्लस 3y इक्वल टू 9.35 के ऊपर रेकरिंग दिया है। तो इसको मान लिए कि ये जो है इस टर्म में लिख सकते हैं हम। इसमें क्या है, यहां से 2x प्लस 3y माइनस, अब ये इक्वल के इधर में था, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस में यहाँ दे दिए, फिर 0। तो ये a का वैल्यू हुआ, ये b का वैल्यू हुआ और ये c का वैल्यू हुआ, तो यहाँ पे लिख दिए। अब इसका 2 नंबर में क्या है कि x माइनस वाई बाई 5 माइनस 10 इक्वल टू 0। अब यह समीकरण के पहले जो है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप में बदल लेते हैं पहले। तो ये ऑलरेडी बदला हुआ है, तो इसमें क्या करेंगे कि यहाँ से 1x और -1/5 इंटू वाई प्लस -10 इक्वल टू 0। अब ये ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्मेट में बन गया। फिर इसके बाद में ये 1 जो है ए का वैल्यू, -1/5 जो बी का वैल्यू और सी का वैल्यू हुआ -10। फिर इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर इसका 3 नंबर में। 3 नंबर में क्या है, -2x प्लस 3y इक्वल टू 6। अब इसको भी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्मेट में बदलना है। तो अब यहाँ 6 इधर प्लस में है तो इधर आएगा जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब इसमें से -2 जो हुआ ए का वैल्यू हुआ और 3 जो हुआ बी का वैल्यू हुआ और -6 जो हुआ वो सी का वैल्यू हुआ। फिर इसके बाद नंबर 4 में क्या है, x इक्वल टू 3y। अब इसको भी क्या करना है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्मेट में बदलना है। तो यहां से x यही रह जाएगा और y को इस साइड में लेकर आएंगे 3y को। तो 3y और y जो c का है वैल्यू 0 आ गया, तो यानी x माइनस 3y प्लस 0 इक्वल टू 0। अब इसमें से x के आगे कुछ नंबर नहीं है तो 1 लिया जाता है। तो a का वैल्यू आया 1, b का वैल्यू आया -3 और c का वैल्यू आया 0। फिर इसके बाद 5 नंबर में है 2x इक्वल टू -5y। अब इसको भी इस फॉर्म में बदलना है, तो अब इधर को माइनस में है तो इधर को लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। तो यानी 2x प्लस 5y प्लस 0 इक्वल टू 0। अब इसमें से x a का वैल्यू आया जो है 2, v का वैल्यू आया 5 और c का वैल्यू आया 0। फिर इसके बाद 6 नंबर के पास में 6 नंबर में क्या है, 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब इसमें क्या है, y का वैल्यू नहीं दिया है तो मान लेते हैं y जो है 0 के इक्वल है। तो हम लिख दिए 3x प्लस 0y प्लस 2 इक्वल टू 0। अब इसमें से a का वैल्यू आया 3 और b का वैल्यू आया 0 और c का वैल्यू आया 2। फिर इसके बाद चलते हैं इसका 7 नंबर। 7 नंबर में क्या है, y माइनस 2 इक्वल टू 0।
अब इसमें क्या है, एक्स का वैल्यू नहीं दिया है, तो क्या करते हैं हम एक्स का वैल्यू 0 ले लेते हैं, वाई तो दिया है तो वाई का, अब फिर यहाँ पे -2, ए का वैल्यू आया 0, बी का वैल्यू आया 1 और सी का वैल्यू आया -2। फिर इसके बाद 8 नंबर में क्या है, 5 इक्वल टू 2x। अब क्या करेंगे कि 5 इधर प्लस में है, इधर लाएगा तो माइनस में हो जाएगा। इसमें y का वैल्यू नहीं दिया है तो y का वैल्यू मान लेते हैं क्या है, 0 है, तो यानी 2x - 5 प्लस 0y इक्वल टू 0। अब क्या करना है, y को बीच में लाना है, तो 2x प्लस 0y माइनस में 5 इक्वल टू 0। तो इसमें क्या है, a का वैल्यू आया 2, b का वैल्यू आया 0 और c का वैल्यू आया -5। यह इसका आंसर हुआ।